तेरे सूट करे सारे रे कलर बावली, तेरे आगे सारी छोरी से बलर बावली, तेरा बैक रे फ्रंट दोनों मारे से करंट, मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो। हाय रे मेरी फोटो, हाय रे मेरी फोटो, हाय रे मेरी फोटो। हेलो डिफेंस लवर्स, आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चाइना ने अपने ट्रूप्स को एलएसी से हटा लिया है जो 15 जून की गलवान घाटी वाली घटना में शामिल थे। 5 राफेल फाइटर 27 जुलाई को भारत नहीं पहुंचेंगे। अमेरिका का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज इंडियन ओशन में कर चुका है प्रवेश। युद्ध जैसे हालात में भारत की आर्मर्ड रेजिमेंट्स की रीच बढ़ाने के लिए आज साइन हुई भारतीय रक्षा मंत्रालय और बीईएमएल के बीच एक नई डील। और इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिका के NASAM 2 एयर डिफेंस सिस्टम के बजाय भारत के स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने में दिखाई अपनी रुचि। इकोनॉमिक टाइम्स के सीनियर एडिटर मनु बबे की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज आर्मी ने 15 जून को गलवान घाटी वाली घटना में शामिल रहे अपने ट्रूप्स को रेस्ट पॉइंट से लोअर टेम्पस तक पीछे कर लिया है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस सेक्टर में इनके ट्रूप्स का ये रोटेशन किसी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के हिस्से के तौर पर किया गया है या फिर किसी और कारण के चलते। और सोर्सेज का कहना है कि गलवान घाटी वाली हिंसक झड़प में चाइनीज मिलिट्री की जो बटालियन शामिल रही थी उस बटालियन को एलएसी से दूर कर दिया गया है और उनके बदले रेगुलर बॉर्डर ट्रूप्स को तैनात किया गया है। और जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि यहाँ पर जो 16 बिहार रेजिमेंट तैनात थी उन्हें भी ट्रूप्स के रेगुलर रोटेशन के तहत बॉर्डर एरिया से दूसरी जगह डिप्लॉय किया गया है। हालांकि 16 बिहार रेजिमेंट को मार्च के महीने में ही इस जगह से दूसरी जगह मूव करना था, लेकिन फिर चाइनीज वायरस के बाद जो लॉकडाउन हुआ था उसके चलते वे यहाँ पर ही तैनात थे। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख के पास चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई वेपन सिस्टम्स को स्पॉट किया गया है, जिनमें ZTQ-15 लाइट टैंक, टाइप 99 मेन बैटल टैंक, ZBD-04 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, टाइप 86 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स BN-1 एंड WZ-551 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, आर्टिलरी में PHS-07B, PLC-181, PHS-03 और GZ-09। बाकी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में FM-90 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और FN-6 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। और इसके अलावा यहाँ पर MI-17 और Z-9Z हेलीकॉप्टर्स भी स्पॉट किए गए हैं। और इसी तैनाती के साथ चाइना ने पूर्वी लद्दाख में 2 डिविजन को तैनात किया है, जिनमें 6th हाईलैंड डिवीजन भी शामिल है, जिसके पास 2 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, एक आर्मर्ड रेजिमेंट और साथ ही साथ आर्टिलरी और इंजीनियरिंग रेजिमेंट्स भी शामिल हैं। और जो दूसरी डिवीजन है वो है 4th हाईलैंड डिवीजन और इसके पास भी 2 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और एक आर्मर्ड और आर्टिलरी रेजिमेंट शामिल है। और 122 mm की टोड होविट्जर यूनिट्स के साथ 2 बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट्स को भी तैनात किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन नेवी के साथ नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए अमेरिका का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज भी शामिल हो सकता है। और आज आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंफर्म हो गया है कि अमेरिका का ये सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ इंडियन नेवी की पासेज नाम की नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए तैयार है और ये ऑलरेडी इंडियन ओशन में प्रवेश कर चुका है। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन ओशन रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास आयोजित की गई है और ये इंडियन नेवी की सबसे प्रमुख नेवल एक्सरसाइज में से एक है। और इस नेवल एक्सरसाइज की एक खास बात ये भी है कि इसमें शामिल होने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने जैगवार IM मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की हाफ स्क्वाड्रन को भी तैनात किया है। और ये जैगवार फाइटर्स AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एंटीशिप मिसाइल के साथ लैस हैं और मलाक्का स्ट्रेट के माध्यम से रीइंफोर्समेंट देके ये एयरक्राफ्ट चाइनीज नेवी के किसी भी तरह के प्रयास को न्यूट्रलाइज करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका का यूएसएस निमिट्ज सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इंडियन नेवी की इस नेवल एक्सरसाइज में शामिल होना चीन के लिए सीधा और कड़ा संदेश है कि उसकी जो विस्तारवादी वाली सोच है उसे कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इंडियन नेवी इसी तरह की पासेक्स एक्सरसाइजेस पहले भी जापान और फ्रेंच नेवी के साथ भी आयोजित कर चुकी है। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि इस महीने 27 जुलाई को अंबाला एयरबेस में 5 राफेल फाइटर्स भारत पहुंचने की बात कही गई थी और आज इससे संबंधित एक नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसके मुताबिक 5 राफेल फाइटर्स इस महीने के अंत तक भारत तो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन वे 27 जुलाई को नहीं बल्कि 29 जुलाई को पहुंचेंगे। और इन 5 राफेल फाइटर्स में 3 ट्विन सेट फाइटर्स हैं और 2 सिंगल सेट फाइटर्स। और जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि एलएसी की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स की जो सीनियर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है, इस कॉन्फ्रेंस में इन राफेल फाइटर्स को एलएसी के पास और जल्दी तैनात करने को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि चीन एक बार फिर से भारत के साथ विश्वासघात कर रहा है
और मिलिट्री लेवल्स की बातचीत होने के बावजूद भी उसने जो अपनी सहमति दी है वो अभी भी उस पर सही से कायम नहीं है और इसी वजह से भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा आज भारतीय रक्षा मंत्रालय और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बीच करीब 557 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत BEML इंडियन आर्मी के T-90 मेन बैटल टैंक्स के लिए करीब 1512 माइन प्लाउंग डिलीवर करेगी। बता दें कि जो माइन प्लाउंग होते हैं वो टैंक के आगे माउंट किए जाते हैं, जिसका मुख्य काम होता है माइन फील्ड वाले एरिया से गुजरते समय टैंक के लिए आगे का रास्ता साफ करना, यानी कि जमीन में दफन की गई लैंड माइंस को हटाने के काम आते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो औपचारिक रूप से बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि ये डील मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ साइन की गई है और ये कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी के तहत रखा गया है, जिसमें कम से कम 50% इंडिजिनियस कंटेंट शामिल रहेगा। और इसी स्टेटमेंट में खास बात ये भी लिखी गई है कि इस तरह की माइन प्लाउंग रास्ते से लैंड माइंस को साफ करके दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक घुसने के लिए आर्मर्ड फॉर्मेशन की रीच को भी बढ़ाते हैं और वो भी बिना किसी माइन कैजुअलिटी के। और लैंड माइन से संबंधित एक दुखद खबर भी सामने आई है और वो ये है कि LOC पर एक पुरानी लैंड माइन पर गलती से पैर रख जाने की वजह से इंडियन आर्मी के राइफलमैन देव बहादुर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि इस हादसे के बाद उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चोट ज्यादा लग जाने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। और राइफलमैन देव बहादुर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले थे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। टॉप आर्मी कमांडर्स के मुताबिक जून के महीने से जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए पिछले 5 से 6 ऑपरेशंस में पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी को दर्ज किया गया है। और अभी शनिवार को जो सोफियन में एनकाउंटर हुआ है जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें 17 और 18 जुलाई की रात को इनपुट्स मिले थे कि सोफियन के आमसीपुरा नाम के गाँव में करीब 4 से 5 अनआइडेंटिफाइड आतंकी छिपे हुए हैं। और फिर इन इनपुट्स के आधार पर हमने अपनी एक पार्टी वहाँ पर भेजी थी और इसी के साथ हमें ये भी इनपुट्स मिले थे कि वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पाकिस्तानी आतंकी भी मौजूद हैं। और फिर बाद में इन आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया गया और उनका ये भी कहना था कि हमने कई सारे आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया है और हमें उम्मीद है कि इस घाटी के कई सारे क्षेत्र टेररिस्ट फ्री हो चुके हैं। और आर्मी का ये भी कहना है कि शनिवार को जो सोफियन में एनकाउंटर हुआ है इसके बाद से आतंकियों की भर्ती में भी कमी देखने को मिलेगी। और जबकि आज करन सेक्टर में इंडियन आर्मी के एक सर्च ऑपरेशन में कई सारे हथियार और गोला बारूद को रिकवर किया गया है, जिसमें AK-47 की 4 मैगजीन, उसके 60 राउंड, 9 mm की 4 पिस्टल, 9 पिस्टल मैगजीन, 220 पिस्टल राउंड और 17 चाइनीज ग्रेनेड शामिल हैं। और अगर पाकिस्तानी आतंकियों की बात हो ही रही है तो आपको एक जानकारी और दे दें कि हमने अपने डिफेंस एक्सपी यूट्यूब चैनल पर इंडियन मिलिट्री के टॉप 9 आर्टवर्क की एक वीडियो अपलोड की है और उस वीडियो के बीच में एक आर्टवर्क ऐसा है जो आपको ये बताएगा कि इंडियन आर्मी किस तरीके से इन पाकिस्तानी आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहद ही पसंद आएगी और अगर पसंद आएगी तो उस वीडियो को लाइक करना ना भूलना और इसको देखने के बाद आपके माइंड में जो सबसे पहला वर्ड आएगा उसे कमेंट सेक्शन में शेयर भी करना। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उस डिफेंस एक्सपी चैनल में हम आपको ऐसी ही अलग सी यूनिक वीडियोस प्रोवाइड कराते रहें। टॉप सोर्सेज की तरफ से ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि उन्हें अमेरिका का NASAM-2 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चाहिए और इसके बारे में उन्होंने भारत सरकार को भी सूचित किया है। ये तो आप जानते होंगे कि जब से भारत और रशिया के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील साइन हुई है तब से अमेरिका भारत के लिए अपने तरह तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेश करते रहा है और जिसमें NASAM-2 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा था जिसको लेकर सबसे अधिक संभावना थी कि भारत इस सिस्टम को लेगा। लेकिन अब लाइफ इज डिफेंस जैसे टॉप सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने भारत सरकार को इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें अमेरिका के NASAM-2 एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय उन्हें भारत के स्वदेशी मल्टी टायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम में स्पेंड करने की जरूरत है, जिसमें मीडियम और लॉन्ग रेंज दोनों ही तरह के सरफेस टू एयर मिसाइल एलिमेंट्स शामिल हैं। और जो भारत का ये स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ये ऑलरेडी अपने डेवलपमेंट के पहले फेज को पूरा कर चुका है और 2022 तक इसके ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की भी योजना है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अमेरिका के इस NASAM-2 सिस्टम को खरीदने की जो प्रक्रिया है वो 2018 से शुरू कर दी गई थी और इसके लिए कई अलग अलग तरह की मंजूरी भी दी गई थी। और बाकी अभी स्पष्ट नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स की सिस्टम को लेकर जो ये सूचना दी गई है इसका इस डील पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिकन सिस्टम के बजाय भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अपना पूरा सपोर्ट दिखाया है। और जबकि कुछ सोर्सेज को तो ये भी कहना है कि अमेरिका ने अपने इस NASAM-2 सिस्टम को भारत की कुछ स्पेसिफिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि रशिया के साथ जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील साइन हुई है उसके जवाब में पेश किया था। और बाकी जहाँ तक बात है भारत के स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो इसमें 2 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल्स आती हैं। एक है एंडो एटमॉस्फेरिक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइल यानी कि AAD और दूसरी है एक्सो एटमॉस्फेरिक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम
यानी कि PAD। और भारत का ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के NASAM-2 सिस्टम भारत के 4 लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्लान का भी हिस्सा था। अब बाकी अमेरिका के साथ ये NASAM-2 सिस्टम की डील कैंसिल होती है या नहीं, ये तो आगे आने वाले टाइम पे मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्हें इस NASAM-2 सिस्टम वाले डील के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिर वे ये जानना चाहते हैं कि ये डील साइन क्यों हुई थी और ये सिस्टम क्या क्या ऑफर कर रहा था, तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।